हेलो दोस्तों, साकामोटो डेज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम योत्सुमुरा को देखते हैं। शिशिबा योत्सुमुरा को नदी में फेंक देता है और योत्सुमुरा धीरे धीरे नदी में डूबने लगता है। उसे अपनी पूरी लाइफ के सभी पल याद आने लगते हैं। योत्सुमुरा उन सभी पलों को याद करने लगता है जो उसने शिशिबा अपने फैमिली के साथ बिताए थे। तभी एक आदमी बोट में आता है और योत्सुमुरा को डूबने से बचा लेता है। योत्सुमुरा कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? इसके बाद हम वहाँ पर नगुमो को देखते हैं। नगुमो योत्सुमुरा से कहता है, तुम बहुत लकी हो कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो जितना खून निकल रहा है उससे तुम मारे जाते। योत्सुमुरा नगुमो से पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? नगुमो कहता है, मिस्टर योत्सुमुरा, चलो एक डील करते हैं। इस टाइम पर असैसिन वर्ल्ड में टहलका मचा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि एक टाइम पर तुम जे के नंबर 2 असैसिन थे, तो तुम्हारे बहुत सारे कनेक्शंस होंगे। योत्सुमुरा बोलता है, तुम मेरी डेथ को फेक करना चाहते हो और मुझे अपने अंडर काम करवाना चाहते हो। अगर मैं ऐसा करने से मना कर दूं तो नगुमो कहता है, मैं अमाने को मार दूंगा। अगर तुम मेरी डील एक्सेप्ट करते हो तो एक्सचेंज में मैं तुम्हारे रहने की जगह का इंतजाम कर दूंगा, जहां तुम अमाने के साथ शांति से रह सकते हो। योत्सुमुरा कहता है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो। मेरे असैसिन डेज के बीच जब भी मैं तुम्हें देखता था तो तुम बहुत क्रीपी लगते थे। इसके बाद सीन शिशिबा की तरफ शिफ्ट हो जाता है। शिशिबा ओसारागी को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। तभी वहां पर नागुमो आ जाता है और शिशिबा कहता है, तुम इतने टाइम से कहाँ घूम रहे थे? नागुमो कहता है, मैं क्योटो के हेडक्वार्टर्स गया हुआ था। बहुत इंप्रेसिव है कि तुमने योत्सुमुरा को मार दिया। शिशिबा बोलता है, वैसे भी वो ओल्ड मैन मुझे हरा नहीं सकता। नागुमो पूछता है, क्या सच में तुमने उसे मार दिया? शिशिबा कहता है, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया ना। नागुमो कहता है, जस्ट अभी अभी मैं योत्सुमुरा से कमोगावा नदी के किनारे मिलकर आ रहा हूँ। शिशिबा बोलता है, ओ रियली? वो अभी तक मरा नहीं? नागुमो कहता है, मजाक मत करो। ऑर्डर मेंबर्स हमेशा चेक करते हैं कि एनिमी सच में मरा है या नहीं। तुमने अभी झूठ बोला और जे के रूल्स तोड़े। रूल्स के हिसाब से तुम्हारी पनिशमेंट तुम्हारी मौत होगी। शिशिबा बोलता है, अच्छा तो अब तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। नगुमो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। हम तो फ्रेंड्स हैं ना। बट डोंट वरी, जब मैंने योत्सुमुरा को देखा था तो वो सच में डेड लग रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि योत्सुमुरा मर गया, वरना जे 2 मेंबर्स खो देता। शिशिबा पूछता है, 2 मेंबर्स? नगुमो बताता है, कनागुरी को ऑफिशियली जे से निकाल दिया गया है। कनागुरी एक्स के साथ मिला हुआ है और हमें उसे मारने का ऑर्डर दिया गया है। शिशिबा बोलता है, सच में? ये सुनकर ओसारागी बहुत खुश हो जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है कनागुरी और साकामोटो की फाइट की तरफ। कनागुरी और साकामोटो एक दूसरे के सामने ऑडिटोरियम में खड़े होते हैं। हमें पता है कि कनागुरी ने जे में ज्वाइन करने के लिए एक आदमी को मारा था और उसकी जगह ले ली थी। यहाँ कनागुरी साकामोटो को बताता है, मेरा एक दोस्त था, हम दोनों मूवीज के बारे में बात कर रहे थे और एक टॉपिक पर हमारी बहस हो गई। फिर हमारे बीच एक खतरनाक फाइट हुई। मेरा दोस्त एक असैसिन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। मैंने उसे मार दिया और उसकी जगह ले ली। कनागुरी अपना फोन चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो जे की साइट पर लॉग इन नहीं कर पा रहा है। उसे ऑफिशियली ऑर्डर से निकाल दिया गया है। कनागुरी कहता है, मैं अपने जे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं फाइनली फ्री हो गया हूँ, मैं आजाद हो गया हूँ। साकामोटो कनागुरी की बातें सुनकर कहता है, तुम जैसा फेक आदमी ऑर्डर में कैसे हो सकता है? कनागुरी साकामोटो से कहता है, मैंने सोचा था कि मैं तुमसे तुम्हारी फेवरेट मूवी के बारे में पूछूंगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, खासकर सिनेमा के बारे में। साकामोटो कहता है, डोंट वरी, मुझे वैसे भी मूवीज पसंद नहीं है। इसके बाद साकामोटो अपना पेन निकाल लेता है और कनागुरी अपने कैमरा से साकामोटो पर हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे के अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेते हैं। कनागुरी साकामोटो से कहता है, मैंने सुना है कि स्वर्ग में भी मूवीज होती हैं, वहां जाकर शायद तुम उन्हें पसंद करना शुरू कर दो। साकामोटो कहता है, असैसिन स्वर्ग में नहीं जाते। इसके बाद हमें कनागुरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब कनागुरी 10 साल का था, उसे एक खास मूवी देखना बहुत पसंद था। वो उसी मूवी को बार बार देखता था और उसमें दिखाए गए लोकेशंस पर जाना चाहता था। जब कनागुरी थोड़ा बड़ा हुआ तो वो उस लोकेशन पर गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि असलियत में उस जगह में कुछ भी खास नहीं था। कनागुरी ने बहुत देर तक सोचा और उसे समझ में आया कि मूवीज में हर चीज बड़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है। अब क्योंकि कनागुरी को पता लग चुका था कि मूवीज में दिखाई जाने वाली चीजें असली दुनिया में उतनी ब्यूटीफुल नहीं होती, इसीलिए वो असैसिन वर्ल्ड में कदम रखता है। असैसिन वर्ल्ड में हर चीज को हकीकत में अचीव करना पॉसिबल है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। कनागुरी अपने कैमरा की लेजर बीम से साकामोटो पर हमला कर देता है। पहली बार में तो साकामोटो बच जाता है, लेकिन दूसरी बार में उसे पेन से डिफेंड करना पड़ता है। लेजर की वजह से साकामोटो का पेन पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। कनागुरी साकामोटो से कहता है, क्या तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है डेटाबेस और अपने स्टूडेंट्स को बचाना, या फिर तुम अपनी फेवरेट टीचर का बदला लेना चाहते हो जिसे मैंने मार दिया था? सुनो साकामोटो, इस दुनिया में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है
वो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा के लिए एग्जिस्ट करता है। ये दुनिया एक बहुत बड़ा मूवी सेट है। कनागुरी की ये बकवास सुनकर साकामोटो को बहुत गुस्सा आ जाता है। साकामोटो ऑडिटोरियम की दीवार पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे ऊपर से पिलर्स गिरने लगते हैं। साकामोटो कनागुरी से कहता है, तुम जैसे हार्टलेस इंसान का काम किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकता। साकामोटो ऊपर से गिर रहे पिलर्स और मार्बल्स को कनागुरी की तरफ फेंकने लगता है। कनागुरी साकामोटो के अटैक से बचता रहता है, लेकिन साकामोटो भी लगातार हमले करता जाता है। धीरे धीरे कनागुरी साकामोटो के करीब आने लगता है और कहता है, तुम अपना टेम्पर क्यों लूज कर रहे हो? तुम्हारे अटैक्स कितने बेकार हैं। फिर कनागुरी अपनी लेजर बीम को ऑन करता है और साकामोटो पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी गिरते हुए पिलर्स कनागुरी के ऊपर आकर गिर जाते हैं और उसका कैमरा उसके हाथ से छूट जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि साकामोटो ने जितने भी पिलर्स फेंके थे वो इस तरीके से फेंके थे कि लेजर की बीम उन्हीं पर रिफ्लेक्ट हो सके। फिर साकामोटो उन्हीं लेजर बीम्स को कानागुरी पर रिडायरेक्ट कर देता है। कानागुरी उन अटैक्स से आसानी से बच जाता है और साकामोटो के पास आकर अपने क्लिपबोर्ड से हमला कर देता है। साकामोटो कनागुरी के अटैक को डॉज करते हुए कनागुरी के हाथ पर एक जोरदार किक मारता है। कनागुरी के हाथ से क्लिपबोर्ड छूटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर कनागुरी हंसता है और कहता है, साकामोटो तुम सरप्राइजिंगली बहुत फनी हो। साकामोटो कनागुरी के फेस पर पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन कनागुरी उसका मुक्का हाथ से रोक लेता है। साकामोटो कहता है, आज मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा जो तुमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। साकामोटो कनागुरी का हाथ पकड़कर उसे ऑडिटोरियम की सबसे नीचे वाली सीट पर बैठा देता है और पूरी सीट समेत हवा में ऊपर फेंक देता है। ये ऑडिटोरियम बिल्कुल सिनेमा हॉल की तरह है। साकामोटो तेजी से सीट के ऊपर चढ़ता है और उसके हाथ में एक लोहे की रॉड होती है। साकामोटो हवा में उछलता है और कनागुरी के फेस पर जोरदार अटैक करता है, जिससे कनागुरी और ऊपर कूद जाता है। साकामोटो रॉड को घुमाकर कनागुरी की तरफ फेंकता है, लेकिन कनागुरी तेजी से खुद को बचा लेता है। वो रॉड ऑडिटोरियम की दीवार तोड़कर बाहर निकल जाती है। साकामोटो भागते भागते कनागुरी के पास पहुंचता है और उस पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। कनागुरी साकामोटो की मूवमेंट्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाता। वो धीरे धीरे बहुत स्लो पड़ने लगता है। साकामोटो कानागुरी को लगातार मारता रहता है। कानागुरी ने आज तक इतना एक्शन से भरा सिनेमा नहीं देखा था। उसे बहुत मजा आने लगता है और वो हंसते हुए कहता है, मुझे मूवीज बहुत पसंद है। इस बंदे की पूरी जिंदगी ही सिनेमा है। साकामोटो हवा में ऊंचा कूदता है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी विसल होती है। साकामोटो विसल में जोर से फूंक मारता है। विसल से निकलने वाली हवा का प्रेशर कनागुरी को अनबैलेंस कर देता है और वो ऑडिटोरियम की दीवार से तेजी से टकरा जाता है। अब कनागुरी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। साकामोटो कनागुरी के पास आता है और कहता है, कनागुरी हार मान लो, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हें जे को हैंड ओवर करने वाला हूँ। कनागुरी कहता है, तुम्हें पता है कि सबसे बोरिंग मूवीज कौन सी होती हैं? साकामोटो कहता है, वो मूवीज जिनके एंड में मेन कैरेक्टर नींद से जागता है और पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ एक सपना था। कनागुरी कहता है, नहीं, सबसे बोरिंग मूवीज वो होती हैं जिन्हें इंटरवल में देखकर ही पता चल जाता है कि उनका एंडिंग क्या होने वाला है। कनागुरी अपने फेस से निकलता खून साफ करता है। साकामोटो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इतनी जल्दी ब्लड कैसे रुक सकता है? क्या ये स्पेशल इफेक्ट्स हैं? क्या इसने मेकअप लगा रखा है? कनागुरी तेजी से साकामोटो की तरफ दौड़ता है। वो अपने क्लिपबोर्ड से साकामोटो के पेट को चीर देता है। साकामोटो के पेट से तेजी से ब्लीडिंग होने लगती है। कनागुरी साकामोटो से कहता है, साकामोटो अगर तुम कोई मूवी बनाते ना तो कोई भी उसे देखने नहीं आता। ऐसी मूवी कौन देखना चाहेगा जिसमें बस लोग लड़ रहे हैं पर कोई मरता ही नहीं है? तुम किसी को मारने के लिए तैयार ही नहीं हो, या फिर तुम तभी किसी को मारोगे जब तुम्हारी डॉटर खतरे में पड़ जाएगी। साकामोटो अपनी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करता है और गुस्से में कहता है, चुप हो जा, मैं तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगा कि तुम अगली बार मूवी शूट करने के लायक भी नहीं रहोगे। फिर साकामोटो कनागुरी की तरफ तेजी से भागता है और एक जोरदार किक मारता है। कनागुरी के फेस से इस बार असली खून निकलता है। कनागुरी साकामोटो से कहता है, ये हुई ना बात, ये लुक तुम पर अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारे हाथों मरना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय जे के किसी भी असैसिन के। साकामोटो कनागुरी को आखिरी अटैक से खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी बीच में अकीरा आ जाती है और साकामोटो को रोक लेती है। कनागुरी अकीरा को देखकर कहता है, अकीरा अकाओ, तुम ये क्या कर रही हो? अकीरा कनागुरी की तरफ देखकर बोलती है, मैं तुम्हें मेरी कहानी रिकॉर्ड करने दूंगी, लेकिन बदले में तुम मुझे एक्स के पास ले जाने वाले हो। कनागुरी कहता है, एक रिवेंज स्टोरी? हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। फिर अकीरा और कनागुरी वहां से बचकर निकलने लगते हैं। तभी ऑडिटोरियम में शिन, सेबा और अमाने भी आ जाते हैं। शिन साकामोटो को देखकर पूछता है, मिस्टर साकामोटो, आप ठीक तो हैं? ये इंजरी कैसे हुई? साकामोटो जल्दी से कहता है, अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। फिर साकामोटो अपनी माइंड रीडिंग के जरिए शिन को एक सीक्रेट मैसेज भेजता है। शिन अमाने और सेबा की तरफ देखकर कहता है, हमें अकीरा को रोकना होगा। ये सुनते ही शिन, अमाने और सेबा तेजी से अकीरा की तरफ भागते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अकीरा
उनका पाथवे देख लेती है और एक झटके में सब पर बारी बारी से अटैक कर देती है। साकामोटो अकीरा की तरफ देखकर कहता है, अकीरा, ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, तुम अकेली मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अकीरा साकामोटो की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर साकामोटो, आपकी जो पॉलिसी है किसी को ना मारने की, वो मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनेगी, इसलिए आप मेरे साथ नहीं आ सकते। मैं अपनी आंटी का बदला लेकर रहूंगी। साकामोटो अकीरा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो साकामोटो की बात नहीं सुनती और कनागुरी के साथ वहां से चली जाती है और साकामोटो सिर्फ उसे देखता ही रह जाता है। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।